मुझे मारा, मेरा घर तोड़ दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये सब बलराज चौहान का काम है। टोपी, तू एक काम कर, तू जाकर वकील साहब को ले आ। ठीक है। रुको रुको, क्या करोगे? हा? केस करोगे? बहुत अच्छे, करो। पहले ही 14 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, याद है ना? तुम्ही ने कहा था टीवी पर, तो तुम्हारा केस भी पड़ा रहेगा। 1947 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक किसी कमीने को सजा हुई है? एक तरफ केस चलता रहता है, दूसरी तरफ वो ऐश करता रहता है, फिर बूढ़ा होकर अपने आप मर जाता है और फाइल अपने आप बंद हो जाती है। उन फाइलों में कॉकरोच के अंडों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं बंसल साहब? मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं टीवी न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर बलराज चौहान की धज्जियां उड़ा दूंगा। उन्होंने तुम्हारी क्यू टीवी की जो धज्जियां उड़ाई वो भूल गए? सर, आखिर गलती क्या है मेरी? इस देश में भलाई करना सबसे बड़ी गलती है। एक इंटरव्यू तो किया था मैंने, वो मेरा काम था। एक दिन का सीएम बना, वो एक्सीडेंट था। सीएम बनकर भी मैंने वही किया जो एक सीएम को करना चाहिए। जो होना था वो हो गया। अब मैं वापस एक आम आदमी हूं, फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कौन कहता कि तुम एक आम आदमी हो? जिस दिन तुम सीएम की कुर्सी पर बैठे तुम आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो पॉलिटिक्स के। और ऐसा अंगूर जिसे अब गुच्छे में रहना पड़ेगा। अकेला रहा तो या तो कुचल दिया जाएगा या सड़ जाएगा। तुम क्या समझते हो कि बलराज चौहान तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो चुनाव जीत गया तो पुलिस से पिटवाएगा, अगर हार गया तो किराए के गुंडों से। छोड़ेगा नहीं। तो फिर इसका अंत क्या है? या तो सामान बांधो और माँ बाप के साथ कन्याकुमारी जाकर सेटल हो जाओ, या फिर राजनीति में आ जाओ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। राजनीति में तो मैं कतई नहीं आऊंगा, नेवर। अगर नहीं आना है तो ये रोना बंद करो। यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साला इसीलिए तो बलराज चौहान जैसे नेता सीना चौड़ा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबाकर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हटो।